बृजभूषण के केस के अंदर क्या कोई डील हो चुकी है? क्या कोई सेटिंग हो चुकी है? क्या बृजभूषण और सरकार के बीच में कोई किसी पॉइंट को लेकर के बात फिक्स हो चुकी है? सवाल यह है, और यह सवाल इसलिए है कि एक के बाद एक नए नए खुलासे हो रहे हैं, और उसके बावजूद आज बृजभूषण सामने आकर के जो बयान दे रहा है, जो स्टेटमेंट उसकी तरफ से आई है, वो अपने आप में बहुत सारे सवालों को जन्म दे रही है। मेरे हाथ में ये दो पेपर हैं, अंग्रेजी के दो पेपर, एक इंडियन एक्सप्रेस अखबार है और दूसरा टाइम्स ऑफ इंडिया है। इंडियन एक्सप्रेस अखबार की पहले पेज की पहली खबर है, और इस पहली खबर के अंदर इंटरनेशनल रेफरी उसने बताया है, उसने खुलासा किया है। ये डिटेल में ये खबर जो है मैं आपको दिखाऊंगा। बृजभूषण को लेकर के एक महिला पहलवान ने दावा किया था कि उसने बृजभूषण के, अब बोलते वक्त भी बार बार ये चीजें शर्म आती है, वो इंटरनेशनल रेफरी उस एक कार्यक्रम के अंदर मौजूद था, और ये बृजभूषण जो है वो एक महिला पहलवान के कूल्हों पर हाथ फेर रहा था। आज के अखबार की पहली खबर है, ये पहली खबर इंडियन एक्सप्रेस अखबार की, और एक इंडियन एक्सप्रेस अखबार है जो इसमें खबर कर रहा है, और बाकी छुटपुट खबर आप देख सकते हैं। बाकी मेन स्ट्रीम मीडिया से पूरी खबर गायब हो चुकी है। लेकिन सवाल यह है, इस खबर पर मैं आऊंगा और पूरी तफसील से इस खबर पर बात करेंगे, लेकिन सवाल एक ये है, आज सुबह सुबह 7:05 पर 7:50 पर बृजभूषण जो है वो अपने घर पर बाहर आता है और मीडिया चैनल से बात करता है, और बात करके क्या कहता है, ये बात करके जो है इसने कहा कि सारे विषय कोर्ट के संज्ञान में है, और सरकार ने आश्वासन दे दिया है कि 15 जून तक चार्जशीट दाखिल होगी, तब तक कुछ कहना उचित नहीं है। इस बात को जो है ये कह रहा है। इसने बाहर आया और बाहर आकर के एनआई को जो है बाइट दी। बाकी चैनल वहां पर मौजूद थे, बाकी चैनलों को बाइट नहीं दी, और ये सुबह सुबह जो है वो अपने बनियान में ही था। सुबह 8 बजे की खबर है, अपने घर पर है ये। और इसी तरह की बात जो है, ये आश्वासन वाली बात कि 15 जून तक चार्जशीट दाखिल हो जाएगी, आश्वासन वाली बात, ये 15 जून तक, ये अनुराग ठाकुर का, ये 7 जून पर जब 6 घंटे की बैठक चली, उसके बाद में ये बयान आया था अनुराग ठाकुर का, 15 जून तक चार्जशीट दायर की जाएगी। ये अनुराग ठाकुर का बयान है। जबकि दिल्ली पुलिस क्या कहती है? दिल्ली पुलिस कहती है कि एसआईटी अभी जांच कर रही है, मामले में काफी सारे पहलू हैं जिन पर अभी जांच जारी है। ये दिल्ली पुलिस का जवाब है, ये 31 मई का जवाब है। ये दिल्ली पुलिस की पीआरओ है सुमन नलवा, उनकी तरफ से जवाब दिया गया है। जिस वक्त में खबर आई थी कि इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले हैं, पुलिस कह रही थी कि हमारी जांच जो है वो जारी है, बहुत सारे पहलू हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड मामला है ये, और इस मामले में हम ये नहीं कह सकते कि हमारी जांच फलाने दिन तक कंप्लीट हो जाएगी। अब दूसरी बात आप आते हैं। दूसरी बात ये यहां पर जो है वो अनुराग ठाकुर ने जो बात कही है, अनुराग ठाकुर ने जो बात कही है, इसमें कहा कि 15 जून तक चार्जशीट हो जाएगी। यह बात जो अनुराग ठाकुर कह रहा है, 15 जून का नाम जो है वो अनुराग ठाकुर यहां पर ले रहा है, 15 जून, और यही 15 जून जो है वो यहां पर बृजभूषण की तरफ से आज सुबह 8 बजे जो है ये बात कही गई है। अब सवाल क्या है? सवाल यह है कि 15 जून जब यहां पर खेल मंत्री कह रहे हैं, और वही 15 जून जो है वो बृजभूषण कह रहा है, तो ये किस हैसियत से कह रहे हैं? ना ये दिल्ली पुलिस के अधिकारी हैं, ना जांच इनके अंडर में चल रही है। जांच जो चल रही है वो दिल्ली पुलिस के अंडर में चल रही है। या तो ये कहें कि दिल्ली पुलिस ने हमको कहा है, दिल्ली पुलिस ने हमको आश्वस्त किया है, दिल्ली पुलिस की तरफ से हमको बताया गया है। ये अपनी कोई हैसियत नहीं है इनकी। भले ही खेल मंत्री हो, भले ही वो जो है वो डब्ल्यूएफआई का पूर्व अध्यक्ष रह चुका हो, भले ही सांसद हो, लेकिन दिल्ली पुलिस के अधिकारी अगर कहें तो उस बात को ऑथेंटिक माना जा सकता है। लेकिन अगर कोई और व्यक्ति कह दे कि 15 तारीख तक कंप्लीट हो जाएगी, तो इसका आधार क्या है? सवाल यह है, क्योंकि इनके पास में कोई अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं है यह तारीख को तय करें। जबकि यहां पर जो है सुमन नलवा, जो दिल्ली पुलिस की पीआरओ है, वो साफ तौर पर कह रही है कि अभी हम कुछ नहीं कह सकते हैं इस पूरे मामले को लेकर के। और इस पूरे मामले में आप जाकर के सुन लीजिए, ये बाइट है एनआई पर, ये बाइट मिल जाएगी आपको। इसमें साफ तौर पर बता रही है ये कि कितनी जांच हो चुकी है,
कितनी जांच बाकी है, कब तक जांच कंप्लीट हो जाएगी, इस बारे में हम एक शब्द नहीं आपको बता सकते हैं। और ये यहां पर जो है वो सरकार का आश्वासन, सरकार कौन है भैया? क्या या तो ये मान लिया जाए कि दिल्ली पुलिस जो है सरकार जो चाह रही है उसी हिसाब से काम कर रही है क्या? सीधा सवाल ये है ना। और दूसरी बात ये है, जब इस पूरे मामले के अंदर नए नए खुलासे हो रहे हैं, नई नई चीजें निकल करके सामने आ रही है, हालांकि ये सब कुछ जो छप रहा है ये दिल्ली पुलिस के जो एफआईआर दर्ज कराई गई है उन रिपोर्ट के हवाले से यहां पर जो है वो खबर छप रही है और उन रिपोर्ट के हवाले से यहां पर इंडियन एक्सप्रेस खबर को बता रहा है। लेकिन सवाल यह है कि जब इतनी गंभीर बातें कही जा रही, इतनी गंभीर जो है चीजें निकल करके सामने आ रही है, ये यहां पर इंटरनेशनल रेफरी है, ये देखिए इंडियन एक्सप्रेस अखबार की खबर में लिखा है इंटरनेशनल रेफरी। और इंटरनेशनल रेफरी ने क्या बताया है? इंटरनेशनल रेफरी ने बताया है कि लखनऊ के अंदर चैंपियनशिप चल रही थी और चैंपियनशिप चलने के बाद में जब खत्म हो जाती है तो उसके बाद में लास्ट में एक ग्रुप फोटो होता है और लखनऊ के अंदर जो है ग्रुप फोटो लिया जा रहा था और उसमें एक महिला पहलवान थी जिसकी हाइट लंबी थी और उस लंबी हाइट वाली महिला पहलवान, उसको फोटो, ग्रुप फोटो के लिए पीछे खड़ा किया गया कि आप जो है वो हाइट के हिसाब से पीछे खड़े हो जाइए, आगे वाले जो छोटे पहलवान हैं उनके चेहरे ढक जाएंगे नहीं तो। ऐसा अनमूनन कहीं पर भी आप स्कूल में, कॉलेज में कहीं फोटो खिंचाएंगे होता है। अब हुआ क्या कि उस महिला पहलवान को पीछे खड़ा कर दिया गया, सबसे पीछे। और बृजभूषण की हाइट भी बहुत लंबी है, बृजभूषण भी आकर के पीछे ही खड़ा होना था, लेकिन तब तक वो वहां पर था नहीं। पहले महिला पहलवान जो जाकर के खड़ी होती है, फिर बृजभूषण वहां पर पीछे से आता है और उसके बाद में बृजभूषण भी वहां पर आकर के खड़ा हो जाता है। ये इंटरनेशनल रेफरी ने बताया, सारी बातें अंग्रेजी में आपको पूरी जो इसमें लिखा हुआ है वो आपको बता रहा हूं। बृजभूषण आकर के पीछे खड़ा होता है। फर्ज कीजिए कि ये महिला पहलवान यहां पर खड़ी है, बृजभूषण यहां पर खड़ा है और बृजभूषण आकर के खड़ा होकर के सब लोग सामने फोटो खिंचवा रहे हैं। ये इंटरनेशनल रेफरी वहीं पर मौजूद था, देख रहा था सब चीजों को और ये कहता है कि क्या कहूं मैं, बोल दूं? ये देखिए आप, मैं अगर आपको लग रहा है कि मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूं, ये यहां पर लाइन लिखी हुई है, आप स्क्रीनशॉट लेकर के इस वीडियो का जूम करके देख लीजिए। WFI चीफ टच्ड रेसलर बटक्स, इसका मतलब ये होता है, अगर मैं हिंदी भाषा में, ठेठ हिंदी में मैं कहूं तो नितंब कह सकता हूं, लेकिन नितंब से भी बहुत सारे दर्शक समझ नहीं पाएंगे। ये बृजभूषण यहां खड़ा था, महिला पहलवान यहां खड़ी थी और खड़े होकर के पीछे से उसके कुल्हों पर हाथ फेरता है। वो महिला पहलवान एकदम से चौंक जाती है, चौंक करके बड़बड़ाते हुए, और वो वहां से निकल जाती है। और ये इंटरनेशनल रेफरी कहता है कि मैंने इस चीज को देखा, क्या गलत हुआ क्या गलत नहीं हुआ वो मैंने नहीं देखा, क्योंकि ये रेफरी आगे की तरफ था। और ये बात जो है वो कूल्हे पर हाथ फेरने की, ये बात उस महिला पहलवान की तरफ से एफआईआर में बताई गई है। और वो रेफरी जो है सामने की तरफ मौजूद था, उसने ये देखा कि हां, वो महिला पहलवान जो पीछे खड़ी हुई थी, बृजभूषण उसके बगल में खड़ा था, और फिर उसके बाद में वो महिला पहलवान जो है बड़बड़ाते हुए, गुस्से में जब व्यक्ति होता है ना, जब कुछ बोलना चाहता है लेकिन बोल नहीं पाता है, तो बस खीज निकालते हुए, बोलते हुए जो है वो बड़बड़ बड़बड़ कुछ 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 बोलते बोलते, और वो फिर उधर से निकल गई। वो सारा घटनाक्रम ये कह रहा है कि मैंने देखा था, आई सा सिंह स्टैंडिंग नेक्स्ट टू हर, उस पहलवान के बगल में जो है वो सिंह यानी बृजभूषण शरण सिंह वो खड़ा था, और उसके बाद में वो महिला जो है वो वहां से गुस्से में बड़बड़ाती हुई निकल गई। ये बात निकल करके सामने आ रही है। और उसके बावजूद जो है किस आधार पर इतनी सारी चीजें हैं, इतनी सारी चीजें हैं, या तो इसको यह आश्वासन दे दिया गया है कि 15 तारीख को चार्जशीट मिल जाएगी, लेकिन चार्जशीट में उस तरह से नहीं होगा जिस तरह से तुम्हें चिंता हो, या तो इसको ये है, ये बाइट आकर के दे कैसे रहा है, ये कह रहा है कि कोर्ट के विषय, ये सारे जो विषय है वो कोर्ट के संज्ञान में है, और उसके बाद में 15 जून के जो चार्जशीट आएगी उसके बाद में मैं बोलूंगा। जबकि बीजेपी के द्वारा कह दिया गया था इसको कि बिल्कुल चुप रहना है, कोई बाइट नहीं देनी, कुछ नहीं कहना है। आज हालांकि ज्यादा नहीं बोला, दूसरे चैनलों से बात भी नहीं की, आज वो मंथरा भी नहीं बोला, जिस तरह से इसने कहा था अभी विनीश फोगाट को मंथरा है, और इससे पहले कहा कि पोक्सो एक्ट को खत्म करवाने के लिए अयोध्या में 11 लाख संतों के साथ में रैली करूंगा। ये जो बातें लगातार कहता रहा,
आज सुबह सुबह जब बाहर निकल करके आया तो बनियान के अंदर था और वैसी कोई बातें कही नहीं। लेकिन ये 15 जून जो है, ये कैसे इन्होंने मान लिया कि 15 जून को ही सब किस्सा खत्म हो जाएगा? किस आधार पर इस बात को कह रहे हैं, जबकि दिल्ली पुलिस जो है उसने अभी तक जो है इस मामले को लेकर के ये या तो ये कहें कि दिल्ली पुलिस के हवाले से हम आपको ये बात बता रहे हैं, दिल्ली पुलिस ने हमें आश्वासन दिया है, दिल्ली पुलिस बता रही है कि हाँ उनकी जो जांच है वो 15 तारीख तक पूरी हो जाएगी, तब जो है समझ में आता है। अब दूसरी बात आप देखिए, ये विनेश फोगाट है, ये कल के 2 ट्वीट है विनेश फोगाट के, और क्या कह रही है विनेश कह रही है कि इस डर और भय के माहौल में क्या बेटियों को इंसाफ मिल पाएगा? ये बेटियां एक एक करके हिम्मत ना हार जाएं इंसाफ की इस लड़ाई में हो रही देरी के कारण। परमात्मा सबको हिम्मत दे। अब एक एक करके जो चीजें निकल करके सामने आ रही है, और टाइम्स ऑफ इंडिया में जो दूसरी खबर छपी है, टाइम्स ऑफ इंडिया में जो दूसरी खबर छपी है वो नाबालिग बच्ची का जो पिता है उसकी जो खबर मैंने कल रात को पूरी डिटेल से आपको बताई है, वही खबर जो इसमें छपी है कि किस तरह से बयान को जो है बदला गया है, लेकिन उसमें अभी भी क्या कुछ बाकी है कल रात को मैंने आपको विस्तार से बताया। तो ये सारी चीजें हो रही हैं और ये सारी चीजें जो है वो सीधे तौर पर सवाल खड़ा कर रही है, सीधे तौर पर सवाल है। और सवाल बृजभूषण से, सवाल जो है वो अनुराग ठाकुर से, सवाल जो है वो नरेंद्र मोदी की सरकार से, इन सब से होंगे। आप जो है वो किस हैसियत से यहां पर कह रहे हैं कि 15 जून? और देखिए इसमें एक अच्छी बात मैं बताता हूं आपको, कम से कम अमित शाह जी जो कि दिल्ली पुलिस के बॉस हैं, उन्होंने एक अच्छा काम किया। अमित शाह जी की जो स्टेटमेंट आई थी, जब रात को मीटिंग हुई थी अमित शाह जी के साथ में 11 बजे, उसके बाद में जो स्टेटमेंट आई अमित शाह जी की तरफ से, वो नपी तुली स्टेटमेंट थी। और ये बताता है कि ठीक है आप सरकार के एक नुमाइंदे हैं, बड़े पोजीशन के ऊपर हैं, लेकिन आप स्टेटमेंट कम से कम सोच समझ करके दें। अमित शाह जी की स्टेटमेंट ये थी कि एक फेयर इन्वेस्टिगेशन इसमें होगी, निष्पक्ष जांच इसमें होगी। वो उनकी इन्वेस्टिगेशन, उनकी जो है रिपोर्ट थी, उनकी जो स्टेटमेंट था वो था। तो कम से कम जो है ये यहां पर जो बात थी कि जल्दी से जल्दी, या ये कह देते कि 15 जून, अब एक इसमें एंगल जो है वो ये है कि 15 जून का समय इसलिए दिया गया ताकि एक भरोसा जो है वो लोगों के बीच में, खाप पंचायतों के बीच में, उन लोगों तक ये पहुंच जाए कि बस केवल 1 हफ्ते की बात है, केवल 1 हफ्ते की बात है, और 1 हफ्ते के अंदर अंदर जो है वो चार्जशीट आ जाएगी, तो 1 हफ्ते तो कम से कम इंतजार कर ही लो। लेकिन इसी बात को जो है वो दिल्ली पुलिस के हवाले से क्यों नहीं कहा जा रहा? ये उस दिन भी ये बात जो है वो दिल्ली पुलिस के हवाले से नहीं, सरकार के हवाले से कही गई, और आज बृजभूषण इस बात को फिर से सरकार के हवाले से कह रहा है। दिल्ली पुलिस फिर इसमें क्या कर रही है? क्या दिल्ली पुलिस फिर इसमें वही कर रही है जो सरकार चाह रही है? और अगर बृजभूषण, उसको बता दिया गया है कि चार्जशीट में यह सब कुछ होने वाला है, क्या इसीलिए बृजभूषण जो है वो सामने आकर के आज बात कर रहा है? क्योंकि बृजभूषण की पिछले 3-4 दिनों में आप देखेंगे तो उसकी कोई बाइट जो है वो नई आई नहीं थी, उसका कोई नया बयान आया नहीं था, लेकिन अब उसका नया बयान एक है। तो बहरहाल बहुत कुछ ऐसा है, बहुत कुछ ऐसा है। जब इस मामले के अंदर अभी तक जो है वो करीब 200 लोगों की गवाही हुई है, और 137 लोग तो जो है इसके घर पर गए थे तब तक हो चुकी थी। अब इस मामले में कॉमनवेल्थ गेम की गोल्ड मेडलिस्ट है, उसकी गवाही हो चुकी है, इंटरनेशनल को रेफरी उसकी गवाही हो चुकी है, कई कोच हैं उनकी गवाही हुई है, रूममेट रही है उनकी गवाही हुई है। ये सब कुछ जो है क्या चार्जशीट में वाकई दिखेगा भी? सवाल इस बात का है। देश इंतजार कर रहा है, सबको इंतजार है। अगर 15 तारीख ही तय कर दी गई है तो लोग 15 तारीख का भी इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आखिरकार उसमें होगा क्या? क्या किसी को पता है? और क्या किसी को बता दिया गया है? सवाल ये है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटे उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।